जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और क्लास लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा और फिर इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में क्या है, आपसे पूछा गया है फैक्टोरियल 15,620 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो कल जो लास्ट क्लास आपको करवाई गई थी उसमें आपको बताया गया था कि यदि हमें किसी फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या देखनी है तो हमें उसमें 5 की उच्चतम घात देखनी होगी कि क्या होगी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे देखेंगे आप, 5 की उच्चतम घात देखनी है तो 5 की उच्चतम घात देखेंगे। 15,620 डिवाइड बाई 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 चौक 5 दूनी 10, जीरो नहीं आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। इसके बाद फिर 5 से 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर 5 से 5 चौक 20। ये बड़ा है 5 से, ये छोटा है 5 से, तो 5 की उच्चतम घात, 5 की उच्चतम घात, इन सब को जोड़ देंगे कितना, 3124 प्लस 624 प्लस 124 प्लस 24 प्लस 4 बराबर 4 8 12, 4 16, 4 20 का 0, 2 चौक 8 और 2 10, 0, 6 1 7 और 1 8 और 1 9 और 3 का 3। तो उच्चतम घात कितनी आई, 3,900। तब शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 3,900। इधर आए आंसर। क्या आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 124 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। चलिए देखते हैं, इसको भी करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, 124 को सीधा 5 से आप डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 से बड़ा 5 से छोटा, तो 5 की उच्चतम घात, 5 की उच्चतम घात कितनी होगी, 24 जमा 4 बराबर 28। और जो 5 की उच्चतम घात होगी वही फैक्टोरियल 124 में शून्यकों की संख्या होगी। अतः शून्यकों की संख्या कितना बताया था आपको, शून्यकों की संख्या भी 28 होगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि हम 124 में 2 को देखें कितनी बार आएगा, 2 6 12, 31, 15, 7, 3, 1, ये 2 से बड़ा, ये 2 से छोटा। अब देखिए 5 की जो उच्चतम घात आई है वो आई है मैक्सिमम 28, परंतु यहां 2 की मैक्सिमम घात कितनी आई है, 2 की उच्चतम घात, 2 की उच्चतम घात 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 10 18 और 1 19, 6 3 9 और 1 10 और 1 11, 119। ये आई है 119। ठीक, अब हमने बताया था कि 5 और 2 का आपको जोड़ा बनाना है यदि शून्यकों की संख्या आपको निकालनी है, परंतु 2 की घात यहां पर उच्चतम 119 आई है और 5 की 28, तो हमें शून्य क्या लेना है, जोड़े कितने बनेंगे हमारे 28, इसलिए हमने 28 को ही उत्तर लिया है। नेक्स्ट, 125 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब देखिए यहां पर ये केवल 125 है, ना कि 125 फैक्टोरियल है। अब जब ये 125 है तो 125 के गुणनखंड करिए, 125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5।
ठीक, जिसमें 2 गुना 5 का एक भी जोड़ा नहीं है, अर्थात एक भी पेयर नहीं है। अतः शून्यकों की संख्या शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य होगी। आपका आंसर क्या? शून्य। बात आपको ध्यान रखनी है, संख्या को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और फैक्टोरियल को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। इसमें देखिए, इसमें हम आपको पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहते हैं। चलिए वो क्या है एक बार उसको बता देते हैं। गुणात्मक श्रेणी, आप सभी को गुणात्मक श्रेणी के बारे में ज्ञान अवश्य होगा, नहीं है तो हम बता देते हैं। गुणात्मक श्रेणी वो होती है जिसमें n पद होते हैं और हर एक नया पद, हर एक अग्रिम जो पद आएगा उसमें किसी न किसी संख्या से गुना की जाएगी। जैसे ए आर की पावर 1, ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3, ऐसे ही ये श्रेणी जाएगी ए आर की पावर n-1। और इस श्रेणी का जो योगफल होगा, अर्थात गुणात्मक श्रेणी के n पदों का योगफल, वो क्या होता है? वो होता है ए ब्रैकेट में आर की पावर n-1 बटे r-1। जहां क्या है? जहां पर ए बराबर पहला पद है आपका, आर बराबर क्या है? गुणात्मक पद है, जिस पद से हम हर पद में गुणा कर रहे हैं, अर्थात गुणा करने के बाद एक नया पद है। एन क्या है? श्रेणी में पदों की संख्या या nवा पद। बात आई आपकी समझ में? ये आपको हमने एक फॉर्मूला बताया जो अभी हमने आप क्वेश्चन करेंगे उसमें लागू होगा। क्या है हमारा प्रश्न? योगफल क्या आया? अभी आपको क्या करके हमने दिखाया? योगफल आया ए आर की पावर n-1 बटे r-1। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम यहां पर आपको लागू करके दिखाएंगे कि ये यहां पर कैसे लागू होगा। चलिए पहले इसको सिंपल तरीके से करके दिखाते हैं। 5 की पावर 5 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या होगा? जो कि 3125 आएगा। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। अब ये क्या है? 5 की पावर 5 फैक्टोरियल है, तो ये क्या बन गया? 3125 फैक्टोरियल बन गया। अब सीधी सी बात है कि 3125 फैक्टोरियल में हमें शून्यकों की संख्या देखनी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें शून्यकों की संख्या देखने के लिए इसको सीधा सीधा 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं। 31 25 625, फिर 5 से जाइए 125, फिर 5 से जाइए 25, फिर 5 से जाइए 5, फिर 5 से जाइए 1। अर्थात डिवाइड जब तक करना है जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। अब क्या करना है? 5 की उच्चतम घात, यहां क्या निकालेंगे? 5 की उच्चतम घात, 5 की उच्चतम घात बराबर कितनी होगी? 625 प्लस 125 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1। देखिए जोड़कर कितनी आएगी? ये आएगी आपकी कैसे? 5 5 10, 5 15, 5 20 और 21, 2 2 2 4, 2 6, 2 8 8 6 7 781। और यही
शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या। अब इसका दूसरा तरीका क्या है आपके पास, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है, 5 की पावर 5, 5 से करिए, 5 की पावर 4, फिर 5 से करिए, 5 की पावर 3, फिर 5 से करिए, 5 की पावर 2, फिर 5 से करिए, 5 की पावर 1, फिर 5 से करिए 1। ये बड़ा है 5 से, ये छोटा है 5 से, अर्थात शून्यकों की संख्या कितनी आई, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या में क्या करेंगे, क्या आई देखिए जरा, यहां से नीचे से ऊपर तक जोड़ना ना, 1 जमा 5 की पावर 1 जमा 5 की पावर 2 जमा 5 की पावर 3 जमा 5 की पावर 4। अब देखिए इसको, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था गुणात्मक श्रेणी। ये कुछ इस प्रकार की नहीं हो गई, कैसे देखिए, एक एक में फिर 5 की गुना, फिर 5 की पावर 2 की गुना, फिर 5 की पावर 3 की गुना, फिर 5 की पावर 4 की गुना। तो यहां पर ए क्या हो गया, ए बराबर 1, आर बराबर 5, एन बराबर, ये कितना है, कितने पद है, 1 2 3 4 5, 5 पद है। तो यहां योगफल क्या आएगा, ऊपर वाले सूत्र से लीजिए, 1 का मान 1, आर का मान 5, एन का मान 5 माइनस 1 बटे आर का मान 5 माइनस 1, अर्थात 5 की पावर 4 माइनस 1 बटे 4। और 5 की पावर 4 क्या होती है, 5 की पावर 4 होती है 5 की पावर 5, ये फिर 4 लिख दिया, 5 की पावर 5 माइनस 1 बटे 4। 5 की पावर 5 हमने क्या निकाला अभी, 31/25 डिवाइड बाई 4 और माइनस का 1 ऊपर। तो ये क्या होगा, 31/24 बटे 4 बराबर 781। आपका आंसर क्या आया, 781। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 मेथड करके दिखा दिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको मैं एक मेथड से कराऊंगा। किससे, ये जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है। 5 की पावर 10 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी। 4 विकल्प दिए हैं, इन्हीं में से आपका एक उत्तर होगा। चलिए देखिए, करते हैं इसको। क्या करना है आपको, 5 की पावर 10 5 से डिवाइड करना है, 5 की पावर 9 फिर 5 से जाना है, 5 की पावर 8 फिर 5 से जाना है, 5 की पावर 7 फिर 5 से जाना है, 5 की पावर 6 फिर 5 से जाना है, 5 की पावर 5 फिर 5 से जाना है, 5 की पावर 4 फिर 5 से जाना है, 5 की पावर 3 फिर 5 से जाना है, 5 की पावर 2 फिर 5 से जाना है, 5 की पावर 1 फिर 5 से जाना है 1। ये क्या है, 5 से बड़ा है, ये क्या है, 5 से छोटा है। अब सेम जो पहला क्वेश्चन आप इन्हें किया था, ये उसी की तरह आ गया, कैसे, योगफल। शून्य को कितने शून्यक होंगे, 1 जमा 5 की पावर 1 जमा 5 की पावर 2 जमा, ऐसे ऐसे कितने तक गया है, 5 की पावर 9 तक। अब यहां पर ए बराबर क्या हुआ, 1, आर बराबर 5, एन बराबर 10। तो हमारे पास शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या, ए का मान 1, आर का मान 5, एन का मान 10 माइनस 1 बटे आर 5 माइनस 1। तो ये क्या आया, 5 की पावर 10 माइनस 1 बटे 4। यही आपका आंसर होगा। कुछ बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार और देखिए। ये 5 की पावर 10 है, चाहे तो आप इसको खोल भी सकते हैं, लेकिन कब तक खोलेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए ये शॉर्ट मेथड है। सीधा 5 की पावर 10 लिखिए और उसको डिवाइड करते चले जाइए।
जब आप डिवाइड करते कहाँ तक जाएंगे, जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। अब कहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ खत्म किया, तो यहाँ तक हमें जोड़ने हैं। तो ये एक श्रेणी बन गई। कैसी श्रेणी? ये गुणात्मक श्रेणी है। पहले एक था, फिर 5 की गुणा, फिर 5 की पावर 2 की गुणा, फिर 5 की पावर 3 की गुणा, ऐसे ही 5 की पावर 9 की गुणा, ऐसे ही आप करते चले जाएंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलिए। इसमें क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 111 112 गुणा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 111 गुना 112। इसको हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 112 फैक्टोरियल। अब जब ये 112 फैक्टोरियल हो गया है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, फैक्टोरियल को सीधा हम 5 से डिवाइड कर रहे थे, तभी तो हमारे शून्यकों की संख्या आ पा रही थी। तो इसमें भी आप ऐसा ही कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 112 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, या कुछ और आएगा, यही आएगा ना। उसके बाद फिर 5 से जाइए, 5 चौक 20, ये बड़ा है 5 से, ये छोटा है 5 से, तब 5 की उच्चतम घात बराबर 22 जमा 4 बराबर 26। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 26। आंसर क्या है आपका, 26 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। इसमें क्या है, 1 से लेकर और 350 तक की गुणाएं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट गुणा 349 गुणा 350 बराबर, ये क्या हो गया 350 फैक्टोरियल। जैसे ही ये 350 फैक्टोरियल हुआ, तो अब आपके लिए आसानी हो गई क्या करने में, इसको शून्य को निकालने के लिए। ये क्या होगा 350 डिवाइड बाई 5, 5 सते 35, 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, या कुछ और आएगा, यही आएगा ना। अब क्या होगा यहां पर, या तो आप सीधे शून्यकों की संख्या लिख दीजिए, या पहले एक लाइन में आप ये लिख सकते हैं, 5 की उच्चतम घात बराबर 70 जमा 14 जमा 2, 84 और 2 86। तब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 86 इज द राइट आंसर। कुछ समझ आ रही है आपको? प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा क्लास में क्या किया है। प्रश्न दिया है आपको 117 गुना 118 गुना डॉट 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 गुना 423 गुना 424 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब इसमें क्या करना है, आप अभी तक जो प्रश्न कर रहे थे 1 से लेकर और जितनी भी संख्या थी उस तक गुना किया गया था, परंतु देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 117 गुना 118 गुना डॉट 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 गुना 423 गुना 424। यदि आप चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 424 डिवाइड बाई 117 से पहले के कट जाने चाहिए, अर्थात 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 116। अब आपका ये क्या हो गया, ये हो गया 424 फैक्टोरियल और ये हो गया 116 फैक्टोरियल। अब इसमें आप शून्यक निकालेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ 424 और यहाँ 116, 424 में 5 की घात देखिए, 5 अठे 40, 5 चौक 20, फिर 5 से जाइए, 16 पंजे 80, फिर 5 से जाइए, 3 पंजे 15, ये छोटा है 5 से और ये बड़ा है 5 से। इसी प्रकार जब आप 116 में जाएंगे तो 116 में 5 से कैसे बनेगा, 23 पंजे 115, 4 पंजे 20, बड़ा है 5 से, छोटा है 5 से। तो दी गई समीकरण में 5 की उच्चतम घात बराबर, ऊपर वाला कितना है
84 जमा 16 जमा 3 माइनस ये 16 का कितना है 23 जमा 4, अर्थात ये कितना हो गया 103 माइनस 27 बराबर कितना आएगा 76। ये कुछ हो रहा है 76 ये आया ना, तो ये 76 5 की उच्चतम घात आई है। अब इस 5 की उच्चतम घात को आप कैसे करेंगे, इसमें आपको करना ये होगा, यही शून्यकों की संख्या है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 76। अच्छा प्रश्न है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे ही इसको करते रहेंगे तो आगे आप जा पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 322 गुना 323 गुना डॉट डॉट 575 गुना 576 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। इसको भी आप ऐसे ही करिए, कैसे, जैसे अपना पहला प्रश्न किया है आपने। 322 गुना 323 गुना डॉट 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 गुना 576, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट 576 तक डिवाइड बाय 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितने से शुरू हुआ है 322 से, अर्थात हम नीचे लिखेंगे 321 तक। अब ये क्या हो गया आपका, ये 576 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको 321 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, फैक्टोरियल 576 में 5 की घात अलग निकालनी है और फैक्टोरियल 321 में 5 की घात आपको अलग निकालनी है। 576 में 5 की निकालिए, कितनी आएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 बजे 25, फिर 5 से जाइए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 5 से जाइए, 5 चौक 20, छोटा है 5 से, बड़ा है 5 से। फिर यहाँ किसको जाएंगे 321 को, 5 छंग 30, 5 चौक 20, फिर 5 से जाएंगे, 12 पंजे 60, फिर 5 से जाएंगे, 5 दूनी 10, बड़ा है 5 से, छोटा है 5 से। तब दी गई समीकरण में 5 की उच्चतम घात बराबर, बड़ा कौन सा है, ऊपर कौन सा है, फैक्टोरियल 576 है ना, तो 115 जमा 23 जमा 4 माइनस 64 जमा 12 जमा 2, ये कितना आया 23 और 15 28, 23 और 15 38 और 4 42, 142 माइनस 64 और 12 76 और 2 78, अर्थात 64। तब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 64 होगी, जो कि आपका आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। कोई समीकरण 322 से गुणा करते हुए रेगुलर हम 576 तक चले गए, उसमें हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है, अतः हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अपने कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने ये 1 से 576 तक ले गए, तो ये फैक्टोरियल 576 हो गया। लेकिन चूंकि हमारे पास 322 से पहले की संख्या तो है नहीं, तो उनसे हमने इनको डिवाइड कर दिया, तो ये फैक्टोरियल 321 हो गया। अब ऊपर वाले में शून्यक निकाल लेंगे, फिर नीचे वाले में शून्यक निकाल लेंगे, तो यदि ये ऊपर और नीचे हैं तो ये घट जाएंगे, अर्थात 142 माइनस 78 बराबर 64, या कुछ और होगा, 42 एक हो गए, 22 एक हो गए, 64 हो गए। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या आपको करना है, 7 गुना 14 गुना 21 गुना डॉट 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 700 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब क्या है, समीकरण क्या है, 7 गुना 14 गुना 21 गुना डॉट डॉट गुना 700। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना 1, 7 गुना 2, 7 गुना 3 डॉट 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 7 गुना 100। अब ये जो 7 है, ये 7 100 बार आया है, अर्थात 7 की पावर 100 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट डॉट, ये कितने तक गई है, 100 तक गुना गई है। ये क्या होगा, 7 की पावर 100 गुना फैक्टोरियल 100। अब जो फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल में हमने आपको शून्यक निकालने के लिए बताया है, तो उसमें कैसे करेंगे आप, ये आपका 100 हो गया, 5 से जाइए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, बड़ा है 5 से, छोटा है 5। 5 की उच्चतम घात बराबर 20 प्लस 4 बराबर 24, या कुछ और होगी। अब
7 की पावर 100 में या 7 की पावर 100 में कोई 5 की घात नहीं है। 5 की घात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 को 7 में कितनी भी बार गुना करो तो एक भी शून्य नहीं होगा, और जब शून्य नहीं होगा तब शून्यक भी 0 होगा, शून्यक भी नहीं होगा। तो समीकरण में कितने शून्य आए? अतः समीकरण में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 5 की घात उच्चतम कितनी आई? 24। तो शून्यकों की संख्या भी 24 होगी। कितनी होगी? 24। कितनी होगी? 24 होगी। एक बार और समझिए कैसे करना है प्रश्न को, देखिए जरा। एक समीकरण दी गई है 7 गुना 14 गुना 21, अर्थात 7 का टर्म्स चल रहे हैं, 7 के गुणक चल रहे हैं। इन गुणकों में हमने कहां तक गया? 700 तक गया, अर्थात 7 में पहले 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, ऐसे गुना की, जो हमने अलग अलग लिख ली। अब इसको हमने 7 की पावर 100 एक जगह कर लिया, छोड़ दिया गया हमने 1 से लेकर 100 तक की गुना आपस में। अब ये क्या होगा? ये फैक्टोरियल 100 हो गया, ये फैक्टोरियल 100 का मान हो गया। इस 100 में हमने 5 की पावर निकालनी, कितनी आई? 5 की पावर आई 24। 7 की पावर 100 में कोई भी 5 की घात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 में 7 को कितनी भी बार गुना करो तो एक भी शून्य नहीं बनेगा। जब शून्य या 5 नहीं बनेगा तो 5 भी नहीं बनेगा, तो शून्य भी 0 होगा। अतः टोटल शून्य कितने आ गए? 24 आ गए। ये थी आज की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही और बेहतरीन क्लासेस के लिए टॉपिक वाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।